मनी एंड बैंकिंग, और उसका चैप्टर 3 मनी का ये सेकेंड पार्ट है, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई होता क्या है, इसमें बस कुछ टर्म्स है, याद रख लेना आप। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको समझना है। अब मनी हेल्ड बाय द पब्लिक क्या क्या हो सकते हैं भैया, उस टाइम पे जो पब्लिक है उसके पास जो कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, उसके खुद के पास, और उसका जो डिमांड डिपॉजिट्स है, सर्टिफिकेट्स है, जो बैंक के पास उसने रखे हैं। डिमांड डिपॉजिट भैया क्या होते हैं कि बैंक में जाएगा पब्लिक और बैंक से मांगेगा, उसका डिमांड करेगा हमको दे दो, तो बैंक उस चेक के बेसिस पे और स्लिप्स के बेसिस पे उसको दे दे, मतलब डिमांड करने पे जो दे दे वो बेसिकली, ठीक। तो ये चीज़ें आती है मनी हेल्ड बाय द पब्लिक में। अब मनी बेसिकली कौन सा वाला है, फियाट या लीगल, समझ गए ना, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज करता है। अब इकोनॉमी में अगर हम बात करें, दो लोग होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। पब्लिक को एक्सप्लेन करने से पहले ये बात समझो कि यहाँ पे कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे ये मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में दो बेसिकली, अगर हम बात करें इकोनॉमी में, दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी और एक कंज्यूमर ऑफ मनी। प्रोड्यूसर कौन होंगे भाई, इनको मनी क्रिएटिंग सेक्टर भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर कौन होंगे, बैंक्स और गवर्नमेंट। अब कंज्यूमर कौन होते हैं, हम पब्लिक होते हैं, हमको मनी यूजिंग सेक्टर भी बोला जाता है। तो इसमें कौन आता है, इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स आ जाएंगे। अब मनी सप्लाई में हम कौन को इंक्लूड करते हैं, कंज्यूमर ऑफ मनी, मतलब मनी यूजिंग सेक्टर आएंगे, पब्लिक आएगी उस कंट्री की, ना कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर। अब इसमें एक और बात की है मैंने, डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टॉक। आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो, सिंपल मैं एक बोल देती हूँ, गोडाउन में अभी कितना माल है आज की डेट में और इस टाइम पे, तो वो मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। और अगर मैं ड्यूरिंग अ पीरियड बोल रही हूँ, एक वीक के अंदर, एक साल के अंदर, अगर कोई कंपनी के प्रॉफिट की बात करूँ मैं, उस प्रॉफिट एक पीरियड क्या होगा ना, पर्टिकुलर टाइम का होगा, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता। अभी हम बात कर रहे हैं स्टॉक, अभी इसी टाइम पे, इस डेट पे कितना है, वो मनी सप्लाई, इसमें डेफिनेशन में एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ठीक। अब दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। अब बैंक के पास तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, मतलब बहुत सारा डिपॉजिट होता है बैंक का, टोटल ग्रॉस। उसको अगर मैं बात करूं, बैंक के पास क्या होता है, पब्लिक का होता है, खुद कमर्शियल बैंक का होता है, अदर बैंक का डिमांड डिपॉजिट होता है। हमने तो बात की कि भाई हम मनी जो वॉल्यूम होता है हम किसका लेंगे, सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर का, ठीक। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का नहीं लूंगी, मैं डिमांड डिपॉजिट कौन सा लूंगी भाई, नेट लूंगी, सिर्फ पब्लिक का लूंगी, ये बातें याद रखना, ठीक है। वी विल टेक ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मतलब जो पब्लिक का होगा, यहाँ पे हम टर्म डिपॉजिट भी नहीं लेंगे। आपको बात सिंपल समझ में आ गई ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जो कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, और जो उसका सामान बैंक के पास है, मतलब उसका जो डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है वो आ जाएगा। डिमांड डिपॉजिट कौन सा, सिर्फ पब्लिक का, बैंक का नहीं आएगा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे जो होगा वो आएगा, ठीक। ये सिंपल समझ में आ गए। हम मनी सप्लाई में सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर लेते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मनी सप्लाई को मेजर्स करने के बहुत सारे तरीके अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, पहली आरबीआई ने पहली कमेटी बनाई थी 1961 में, जो एक फर्स्ट वर्किंग ग्रुप था, जिसमें ये लोग मनी सप्लाई में सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड करते हैं, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, ठीक। अब बाद में इस कमेटी में उन्होंने कुछ चेंजेस किए 67-68 में। उन्होंने सिर्फ एक मेजर यूज़ किया, M1 मेजर। हम आगे डिस्कस करेंगे, 4 मेजर्स बेसिकली अब यूज़ होते हैं, और ये नैरो क्या है ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो M1 मेजर इंट्रोड्यूस किया था सिर्फ। फिर 1977 में अप्रैल में सेकेंड वर्किंग ग्रुप बना, उसने फिर 4 मेजर्स मनी सप्लाई के इंट्रोड्यूस किए, M1, M2, M3 और M4। फिर से 1988 में थर्ड वर्किंग ग्रुप बना, आरबीआई ने बनाया। उसने क्या किया, उसने रिव्यू किया इस मॉनेटरी एग्रीगेट्स को, और इनको यूज़ किया गया आगे। बाद में 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी बनी, और इसने बेसिकली अगर हम बात करें इन मेजर्स के बारे में, इनको यूज़ किया उसने पॉलिसी रेट्स के बेसिस पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। आपकी बुक में जो रेफरेंस बुक्स में है, इन दोनों का ही डिस्कशन है। अब हम बात करते हैं 4 मेजर्स की, जो बात कर रहे हैं ना वो बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4।
ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल इससे आते हैं, केस स्टडी भी कई बार इस टॉपिक पे आ जाती है। अब M1 मेजर क्या होते हैं? वो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। फिर जो हमने डिस्कस कर लिया, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, और अदर डिपॉजिट जो RBI के हैं। वो अदर डिपॉजिट कौन से होते हैं भाई? हमने तो डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे मनी यूजिंग सेक्टर आता है। तो यहाँ पे RBI के पास कौन से डिपॉजिट होंगे? RBI के नहीं, ना ही सरकार के, ना ही कोई कमर्शियल बैंक के पास। RBI के पास डिपॉजिट होंगे फॉरेन कंट्रीज के, फॉरेन के गवर्नमेंट के, फॉरेन बैंक्स के। ठीक। अब दूसरा है M2 मेजर। M2 मेजर में आएंगे M1 और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में आएगा M1 और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट आ गया, अब ये याद रखना है। यहाँ पे डिमांड ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, और ये भी नेट, ये से पब्लिक का ही आएगा। M4 में आएगा M3 और टोटल डिपॉजिट जो उसका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में। यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को नहीं इंक्लूड करेंगे हम। जो 4 मेजर हमने डिस्कस किए हैं, M1, M2, M3, M4, हम बात करें तो M1 मोस्ट लिक्विड होता है और M4 लीस्ट लिक्विड। लिक्विड का मतलब इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, इजीली अवेलेबल कैश, इनको एक्सचेंज करके। M1 और M2 को नैरो मनी बोला जाता है और M3, M4 को ब्रॉड मनी बोला जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं। बैंक मनी होता क्या, हाई पावर्ड मनी होता क्या है? सी नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दीज आंसर्स।